ये है अमेरिकन व्हाइट हाउस सेक्रेटरी कैरोलिन लेवाइट। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि चाइना को कि हमें आपके मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। चाइना ने भी मैडम की वीडियो को शेयर किया और बताया कि मैडम जो आपने ड्रेस पहनी हुई है, जिसको पहन के आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं, ये एक्चुअली में चाइना में ही बनी हुई है और चाइनीज़ प्रोडक्ट है। इस समय अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार से ज़्यादा टिकटॉक वार चल रहा है। Want to know who's the Chinese factory behind Nike, Adidas, Fila, and UGG? Number one, the biggest factory for Nike shoes in China is called FJF Group. They're located. एक्चुअली मैं चाइना अपने टिकटॉक के वीडियो के माध्यम से अमेरिका में डायरेक्टली लोगों को ये बता रहा है कि जो लग्जरी आइटम आप इतना महंगा खरीदते हैं वो कितने सस्ते में हमारे यहाँ बनता है। और देखिए सबसे पहले ये वीडियो जहां पर एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर बता रहा है कि आपके यहाँ जितने भी लग्जरी आइटम है वो हमारे यहाँ कितने सस्ते में बनते हैं। Some say as long as there's a tag saying made in China, the bag can never be luxury. However, in fact, more than 80% of the luxury bags in the world are made in China. But those luxury brands just won't acknowledge that. They take almost finished bags from China factories back to their own countries and just do the repackaging and logo installing, something like that. That way, the bags will appear at their boutiques as made in Italy or made in France. You know, those sophisticated European countries, which make you feel mysterious, royal, and thus luxury. Now, का बैग अमेरिकन $38,000 में खरीदते थे, वही गुची का बैग उनको अब चाइनीज मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली मिल सकता है $1,000 में। यही नहीं, जिस लुइस विटॉन के बैग को वो लोग $20,000 में खरीदते थे, वही लुइस विटॉन का बैग उनको मात्र $1,000 में मिल रहा है। तो चाइना कह रहा है कि आप इनसे क्यों खरीद रहे हो, डायरेक्टली हमसे ही खरीद लो, हम आपको डायरेक्टली बेच देंगे। ये कहकर चाइना ने अमेरिका के $500 बिलियन लग्जरी ब्रांड बाजार की वैल्यू पर डायरेक्टली अटैक किया है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का मुकाबला जो टैरिफ वार उसने बढ़ाया और टैरिफ वार जो छेड़ा है वो शायद कुछ गलत पड़ जाएगा, क्योंकि चाइना एक दूसरी कंट्री है। एक्चुअली में अब तक अमेरिका का जो कंपटीशन होता था वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जापान से होता था और मैन्युफैक्चरिंग में जर्मनी से होता था, और अगर डिफेंस की बात कर दी जाए तो वो डिफेंस में रशिया से होता था। लेकिन इस बार उसका मुकाबला चाइना से है, जिसने कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जापान को बहुत पीछे छोड़ दिया, एआई में बहुत आगे जा चुका है, या मैन्युफैक्चरिंग की बात कर दी जाए तो उसने जर्मनी को बहुत पीछे छोड़ दिया, या अगर बात कर दी जाए डिफेंस की तो कहीं ना कहीं वो रशिया और यूएसए के बीच में जाकर खड़ा हो चुका है। तो एक कहावत कही जाती है कि इस भगवान ने इस दुनिया को बनाया और लोगों को बनाया और बाकी इस दुनिया की सारी चीजें हैं वो चाइना ने बनाई, तो उसका चाइना से मुकाबला हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात है कि सिर्फ चाइना इतनी चीजें बना रहा है, भारत भी कुछ बना रहा है। अब भारत में अगर बात कर दी जाए तो हमारे रामदेव जी शरबत बना रहे हैं, इससे पहले उन्होंने जीन्स बनाई थी। प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये रामदेव की मार्केटिंग कैंपेन के तो कोको कोला और पेप्सी वाले कायल हो चुके हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि हमें अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तब जाके हमारी कोको कोला पेप्सी की मार्केट बनती है। तो एक हल्की सी नफरत को फैला देते हैं और कमाल की आपने मार्केट बना ली है। सोची पतंजलि कितना बड़ा प्रोडक्ट है। वो अलग बात है कि बाबा रामदेव को कोर्ट के अंदर जाके कई बार माफी भी मांगनी पड़ी है और इसी बात के लिए माफी मांगनी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यही नहीं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। इस समय वो पुरानी बातों को बना रहे हैं, इस समय वो औरंगजेब को बना रहे हैं। औरंगजेब वो साइंस, इनोवेशन, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ की तो बात ही नहीं कर रहे। औरंगजेब या राणा जी की बात कर रहे हैं, पुराने शासक की बात कर रहे हैं। अकबर कैसे थे, औरंगजेब कैसे थे, राणा जी कैसे थे, वो कैसे थे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। और शायद तीनों बातों के चलते करनी सेना जो है उसमें इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो आगरा के पुलिस के सामने तलवारें लहरा रही हैं। देखिए जरा,
ये तो माहौल है। आए दिन हमारे देश में हिंसा हो रही है, बंगाल में शुरू हो गया। जिस राज्य में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है वहाँ तो हिंसा शुरू हो जाती है ऑटोमेटिक। और पार्लियामेंट में क्या ज़बरदस्त हेट स्पीच चल रही है। तो हमारे यहाँ हेट स्पीच का बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है और फिर हम कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो भाई साहब ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान से आप हेट स्पीच में बहुत आगे निकल जाएं। पर हमारे पीयूष गोयल जी स्टार्टअप महाकुंभ में खड़े होकर बोल देते हैं कि आप क्या बनाते हो, आप तो कुछ बनाते ही नहीं हो। भाई साहब कैसे बनाएंगे? आपने तो लोगों का दिमाग खराब कर दिया। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी R&D के मामले में आपने कितना फंड रेस किया, कितना फंड आपने स्टार्टअप को दिया है। सारे बैंक कंगाल कर रखे हैं, सारे देश की हालत खराब कर रखी है। और फिर भी हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं, अमेरिका से सवाल कर देते हैं, अबे क्या है बे तू? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अब इन भाई साहब को लगता है कि हम क्या क्या नहीं बना रहे, बहुत कुछ बना रहे हैं। मतलब सोचिए कि इतने मूर्ख लोग हैं। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, हमारे यहाँ लोग आराम से बैठे हुए हैं, कह रहे लड़ने दो, फायदा तो हमको ही मिलेगा। भाई साहब अगर चाइना के प्रोडक्ट अमेरिका में बिकने बंद भी हो गए या बाकी देशों में बिकने, यूरोप में बिकने बंद भी हो गए, तो क्या जिन प्रोडक्ट्स को बनाता है वो आप बनाते भी हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग आप करते भी हैं, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि आपको फायदा होगा, लेकिन ज़बरदस्ती लॉजिक दी जा रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को महान बताए जा रहे हैं। जैसे कि हमारा हर बात में अपने आप को महान बनाते हैं, भारत तो महान है।